Hello guys, welcome to MS Academy, and today we are at the last stage of electrostatics. हम लोग लास्ट स्टेज में बात करेंगे कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस की, उनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, किस प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, कैसे करता है, एंड व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स दैट डिटरमाइंस द पोटेंशियल स्टोर्ड इन दैट. सो बेसिकली हम लोग इन सब बातों को देखेंगे. तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैपेसिटर से कि कैपेसिटर क्या है. तो चलिए शुरू करते हैं. कैपेसिटर क्या है? तो बेसिकली कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है कंडक्टर्स का जो कि चार्ज स्टोर करने के काम आता है. चार्ज स्टोर करने का मतलब अल्टीमेटली एनर्जी स्टोर करना है. ठीक है, यानी कि कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में कहें तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है विच स्टोर्स द चार्ज, दैट इज एनर्जी. यानी कि ये एक एलिमेंट है, और ये क्या करता है? स्टोर करता है. स्टोर करता है वो भी किसको? चार्ज को. ठीक है, यानी कि एनर्जी को स्टोर करने, चार्ज को स्टोर करने का काम कैपेसिटर करता है. और कैपेसिटर के एनर्जी स्टोर करने की जो प्रॉपर्टी है, जो वर्च्यू है, इसी प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस. होप आपको कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में डिफरेंस मालूम हो गया. कैपेसिटर एक एलिमेंट है, जैसे रजिस्टर एक एलिमेंट है वैसे कैपेसिटर एक एलिमेंट है. ये रहा कैपेसिटर, सी से डिनोट करते हैं. ये आपका दो एंड हो गया इसका, ए और बी, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो ये कैपेसिटर है जिसे सी से डिनोट करते हैं. जिस तरह से रजिस्टर है वैसे कैपेसिटर एक एलिमेंट है, और जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं. जैसे रजिस्टर की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी प्रकार से कैपेसिटर की प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं, जिसे सी से डिनोट करते हैं. अभी देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है और किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है. यूनिट देख लीजिए आप. कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो गया? कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड. ठीक है, FARAD. तो यूजुअली फैराड बहुत बड़ी यूनिट है. हम इसे माइक्रो फैराड या पिको फैराड में डिनोट करते हैं. माइक्रो का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 10⁻⁻6 का मल्टीपल हो गया, और ये 10⁻12 का मल्टीपल हो गया. ठीक है, तो फैराड इज बेसिकली ए वेरी बिग यूनिट. उसे हम यूजुअली आप माइक्रो में ही और पिको में ही रिप्रेजेंट करते हैं. कैपेसिटर का थोड़ा सा आप एप्लीकेशन देख लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं. अभी आपके घरों में, हमारे घरों में जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, सीलिंग फैन जो लगे हुए हैं, उसको रन करने के लिए या स्टार्ट करने के लिए भी हमें कैपेसिटर इस्तेमाल करना पड़ता है. आमतौर पर उसे कंडेंसर बोलते हैं हम. वो भी एक कैपेसिटर है. कैपेसिटर आप सब स्टेशन में जब जाएंगे, आप इलेक्ट्रिकल पावर सब स्टेशन पे जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि कैपेसिटर पूरा बैंक लगा होता है. पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में भी कैपेसिटर का यूज किया जाता है. रेडियो सर्किट में जो हम ना ट्यूनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ऑसिलेटर सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है. लो फिल्टर, हाई फिल्टर में भी कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं. जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये अपना ये हाई फिल्टर, यहाँ से आउटपुट यदि आप ले रहे हो और भी इनपुट इधर है, ये लो फिल्टर रहा, ये हाई फिल्टर रहा, ये वाला नीचे वाला लो फिल्टर है, ये आपका हाई पास फिल्टर है, ये लो पास फिल्टर है. तो यहाँ भी कैपेसिटर का यूज हो रहा है. ठीक है, तो आप देखेंगे कि कैपेसिटर एक ऐसा, अभी मोबाइल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं टच, और उसमें भी, टच में भी ये कैपेसिटर ही लगा होता है. तो कैपेसिटर इज बेसिकली एन एलिमेंट विच हैज अ ब्रॉडर एप्लीकेशन इन आवर टुडेज लाइफ. बहुत एप्लीकेशन है इसका. तो आइए उसको देखते हैं कि आखिर कैपेसिटेंस कैसे हम डिफाइन करते हैं. डिफाइन तो कर लिए, कैसे निकालते हैं कैपेसिटेंस कैसे होता है. चलिए समझते हैं कैपेसिटेंस को. तो जो अपना कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर जो होता है, मैंने बताया कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसा रिप्रेजेंट करने के पीछे कारण ये भी होता है कि हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रिप्रेजेंट करते हैं. कैपेसिटर आपको मैं बता रहा हूँ कि कैपेसिटर जो है तीन प्रकार के होते हैं. एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, स्क्वायर प्लेट कैपेसिटर होता है, और एक जो है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है. तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स. अभी आप देखिए कि यदि आप दो कंडक्टर्स ले लेते हैं,
ये कंडक्टर आपका ये रहा, ये कंडक्टर ये रहा, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे है। ये कंडक्टर 1 रहा और ये कंडक्टर 2 रहा। कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2 आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विथ अ सर्टेन डिस्टेंस। मान लीजिए कुछ दूरी पर है, मान लीजिए आप, इनके बीच में कुछ भरा होगा, कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट एयर होगा, यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा इनके बीच में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंडक्टर ये रहा, इस पे कुछ चार्ज होगा, इस पे भी कुछ चार्ज होगा, यानी दो चार्ज कंडक्टर्स को आपस ले आते हैं अगर एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट बनाता है, ये इस प्रकार से ये अरेंजमेंट बन जाता है, ठीक है। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं इन दोनों स्फीयर के बीच में, ठीक है, स्फीयर के बीच में, तो इनमें स्टोर करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। कैसे? हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं कंडक्टर्स के, ठीक है। ये दो प्लेट्स रहे, दोनों जो है कि चार्ज रहेगा, प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट नेचर का जो भी चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़े हुए हैं और इसको माइनस टर्मिनल से। प्लस मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, माइनस मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये डी डिस्टेंस पे एक दूसरे से है। सेपरेशन बिटवीन बोथ द प्लेट्स इज डी। जो ये एरिया है, ओवरलैपिंग जो जोन है, एरिया है, यदि हम उसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी सी इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये जो फार्मूला है आपको हमेशा याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है फ्रॉम ऑल द कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स ऑफ व्यू। सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सी क्या कैपेसिटेंस है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ए ओवरलैपिंग एरिया है और डी सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स, जो भी पैरेलल प्लेट लगाया है, ठीक है। यानी कि एक चीज आप यहां से देख सकते हैं क्या, कि जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है, हम आमतौर पर सोचते हैं कि वो चार्ज पे डिपेंड करता है। वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है और ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। यानी ये जो हमारा भ्रम है उसको दूर करने की जरूरत है। द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी कि आप कह सकते हो नाइदर डिपेंड अपॉन चार्ज नॉट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यानी कि जो C की वैल्यू है ये प्रोपोर्शनल, डेफिनेटली प्रोपोर्शनल होता है V की, ठीक है। जैसे ही आप प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाते हैं, ठीक है, अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे, सॉरी Q, जो भी हम लोग चार्ज किसी कंडक्टर पे दे रहे हैं कितना देंगे, तो हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं उसके क्रॉस, तो यानी Q इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी Q इज इक्वल टू, यदि इसको हटाते हैं आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन, कोई कांस्टेंट आ जाएगा, C आ जाता है और V, यहां से आप C को डिफाइन कर सकते हो Q अपॉन V। यानी कि कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर टू रेज द पोटेंशियल डिफरेंस बाय यूनिटी। समझ रहे हो आप? इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी कंडक्टर या किसी भी जो सिस्टम है उसका जो कैपेसिटेंस होगा, यदि यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस दे देंगे, तो उसके अक्रॉस यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा हो, तो जितना स्टोर चार्ज हो रहा है उस चार्ज की वही चार्ज जो है कैपेसिटेंस कहलाता है। मैथमेटिकली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक स्फीयर का, कोई सा भी आप स्फीयर ले लो, किसी स्फीयर का जो कि स्फेरिकल हालो ले लो या सॉलिड कुछ भी ले लेते हैं आप, जिसका रेडियस r है, ठीक है। इसमें चार्ज है, आपको पता भी है यदि कंडक्टर है, यदि सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, इस पे कोई भी चार्ज अंदर नहीं रहेगा। तो आप बताइए इसका सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आप बताइए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ठीक है। Q टोटल चार्ज है इस पे और R जो है इसकी रेडियस है, ठीक है। और मैं बताया हूँ कि C का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। अभी जस्ट मैंने बताया कि C इक्वल टू Q अपॉन V। ये वाला पहलू यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो आपको मिलेगा C इक्वल टू Q अपॉन V। V की जगह पर लिखेंगे आप Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन।
तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ये, तो यानी C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये किसी भी स्फेयर का ले लेते हैं जो हॉलो हो या भरा हुआ है, जो भी है, ठीक है। तो इस पे जो है इसकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इतना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। यानी कि मैं तो देख रहा हूँ, आप इस पर देखिए, आपको तो ये समझ में आ रहा है ना कि एक ही प्लेट है। दूसरा प्लेट क्या है? तो दूसरा प्लेट हमने मान रखा है कि ये इन्फिनिटी पे है। दूसरा प्लेट क्या है? इन्फिनिटी पे है। तो इसका जो चार्ज स्टोर करने की जो सी है, कैपेसिटेंस वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर है। तो अर्थ क्या है? अर्थ भी बेसिकली एक स्फीयर है। तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है? तो अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर, ठीक है। अर्थ कितना, अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है मैं ये ज्ञात करने जा रहा हूं, ठीक है। ये 6400 किलोमीटर, इट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, आरई बोलते हैं इसे, ठीक है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो अगर दूसरा जो हम लोग प्लेट है इसको इनफाइनाइट पे मान लेते हैं, कहाँ पे? इनफाइनाइट पे यूजुअली मान ही लेते हैं, जब एक नहीं है तो दूसरा इनफाइनाइट पे है। यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर एंड 10⁻³ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 64 इंटू 10⁻, ये यहाँ से कितना हो जाएगा? 6400 किलोमीटर, ओके। ये यहाँ से आपके हो जाएगी 64, ये 9, ये 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप कटाना चाहें तो आप इस तरह से कटा सकते हैं, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 से आप इसको कटाना चाहें तो 9 7 जा 63, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एंड 9 1 जा 9, 5 50, 9 5 50 हो गया, 9 5 जा 45, यानी ऑलमोस्ट जो आ रहा है आपका अराउंड में 10⁻4 है नीचे, ठीक है। 10⁻4 नीचे है, जैसे आप ऊपर ले जाएंगे ये करीब करीब आ जाएगा 0.715 इंटू 10⁻, यहाँ से देखिए ये 715 को हम लोग 1 पॉइंट लिए ना इसमें से, तो ये हो जाएगा अपना 10⁻, डिवाइड कर दिए हैं हम लोग। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए एक बार जरा, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ। 0.75 इंटू 10⁻6, यानी कि जो यहाँ पे हमने डिवाइड किया है ये 7 1 जा, यहाँ भी 1 टाइम ही जाएगा, यानी 7.11, यहाँ मिस्टेक हो रहा था, इंटू 10⁻जो है -3, ये फैरड आ रहा था अपना, फैरड। यानी आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये 0.711 इंटू 10⁻³ ये फैरड है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको इधर से 3 ले लें तो 711 इंटू 10⁻6 फैरड हो जाएगा। और 10⁻6 को क्या बोलते हैं हम? माइक्रो बोलते हैं, यानी 711 माइक्रो फैरड हो जाएगा। ये है हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू। एक इतना बड़ा हमने स्फीयर लिया, पूरे अर्थ को ही हमने स्फीयर कंसीडर कर लिया और हमने ये ज्ञात किया कि ये कितना चार्ज स्टोर कर, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो हमने देखा कि 711 माइक्रो फैरड, ठीक है। अर्थ से पॉसिबल हमारे लिए तो है नहीं अभी फिलहाल, अर्थ पे अर्थ से बड़ा कंसीडर करें, ठीक है। तो यानी कि सी जो वैल्यू होगी, C = 711 711 माइक्रो फैरड, ठीक है। ये रहा आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू, किसकी? अर्थ की, जिसकी रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर है, ठीक है। आइए थोड़ा सा देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर्स को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। कैपेसिटर को जोड़ते हैं हम ठीक उसी प्रकार से जैसे रजिस्टर को जोड़ते हैं 2 भागों में, ये इसमें भी सीरीज
और पैरेलल होता है। देखिएगा सीरीज और पैरेलल क्या होता है। कैपेसिटर और रजिस्टर में उल्टा रिलेशन होता है, यानी कैपेसिटर में जो अपना सीरीज होता है वो रजिस्टर में पैरेलल होता है, और रजिस्टर का जो पैरेलल होता है वो कैपेसिटर का सीरीज होता है। तो आप देखेंगे कि दो कैपेसिटर मैं जोड़ रहा हूं, ये दो कैपेसिटर हमने जोड़ दिए, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया थी। तो चूंकि ये सीरीज में है तो चार्ज जो फ्लो करेगा सेम चार्ज फ्लो करेगा, जो इस पे चार्ज होगा वही चार्ज इस पर भी होगा। यानी कि यहाँ C1 हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस, इसका मान लीजिए C2 हो जाएगा कैपेसिटेंस, ये अपना सीरीज में ले रहा हूँ, ठीक है। C2 हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो अभी क्या है, यहाँ इसका वोल्टेज पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला आंसर Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू C1 V1 प्लस, और वो Q इक्वल टू C1 V1 प्लस के, और उसके लिए अगर Q1 की बात करते हैं, और इसके लिए हो जाएगा अपना Q2 कितना हो जाएगा, ये Q1 मान लीजिए, Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 V2, ठीक है। अभी पोटेंशियल जो कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 है। अभी यहाँ पे V इक्वल टू V1 प्लस V2 ना, यहाँ से आप देख सकते हो ये जो वोल्टेज है V अप्लाई कर रहे हैं, इधर और इधर दो भागों में बांट दिया गया है। यानी कि कुछ वोल्टेज कैपेसिटर C1 के अक्रॉस हो जाएगा और कुछ जो वोल्टेज है C2 के अक्रॉस आ जाएगा। यानी कि आप देख सकते हो कि ये जो अपना कैपेसिटर C1 है V1 पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस, और जो C2 है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमने V2 मान रखा है। यानी वहाँ से आप देख सकते हो कि Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2, ठीक है। यानी कि यहाँ से अपना टोटल चार्ज है जो Q इक्वल टू C1 V1, Q इक्वल टू C2 V2, यानी और V इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 प्लस V2। यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो आपको क्या मिलेगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, इन दोनों को यदि आप ऐड करें तो आपको मिलेगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से V अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो Q अपन अगर Q अपन जो यहाँ से ये Q टोटल है ना, हम लोग C इक्विवेलेंट Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV, V ये वाला V है टोटल V, और C जगह C इक्विवेलेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से V की जगह क्या लिख सकते हैं, V की जगह लिख सकते हैं Q बाई C इक्विवेलेंट, ठीक है। Q बाई C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। यहाँ से आप लिख लीजिए V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू मिल जाएगा आपको Q बाई C1, और वहाँ से V2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, Q बाई C2, ठीक है। इन दोनों को आप रख लीजिए इस वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में यहाँ से इसको रखते हैं तो Q बाई C इक्विवेलेंट, Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2। अब एक चीज देखिएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है देख रहे हो आप, यानी 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। हम दो लेके चले हैं तो 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 है। अगर n नंबर ऑफ रहता तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाता, C इक्विवेलेंट हो जाता 1 अपन C1 प्लस 1 अपन C2 प्लस डॉट 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 1 अपन Cn। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। यानी कि ऐसा रिजल्ट हमको देखा पहचान लगता है ना, ये वाला रिजल्ट, ये जब हम लोग रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते थे तब ये आता था, जबकि कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो रजिस्टर और कैपेसिटर का जो कनेक्शन होता है वो उसका जो इक्विवेलेंट निकालने का जो तरीका होता है ठीक अपोजिट होता है, ठीक है। आप एक याद रखिए, दूसरे को उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो ये रहा अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। यदि पैरेलल की बात करें दो को ही लेते हैं, हम जनरलाइज कर देंगे फिर।
ठीक है। V पोटेंशियल अप्लाई करते हैं इसके अक्रॉस, ठीक है, V पोटेंशियल। तो यहाँ कुछ चार्ज स्टोर होगा Q1 Q C1V, यहाँ भी चार्ज होगा Q2 C2V। व्हाट यू फाइंड एक्चुअली Q C1V Q तो टोटल चार्ज कितना है एक्चुअली, Q टोटल कितना है आप बताइए, Q टोटल कितना है, दोनों चार्ज के एडिशन के बराबर है, यानी Q टोटल क्या है, Q1 प्लस Q2 ठीक है। Q क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू Q C1V प्लस C2V, ठीक है। ये V कैंसिल हो जाएंगे, यानी C जो इक्विवेलेंट आएगा वो इक्वल टू C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर जब पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। यानी कि ये रिजल्ट आपको रजिस्टर के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलता था, जबकि यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिल रहा है। यानी यदि n जुड़ जाए तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 Cn, ठीक है। इस बात को जो समझेंगे, जो समझने की बात यहाँ पर है वो ये है कि जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो सेम चार्ज फ्लो होता है, यानी चार्ज कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल का डिवीजन होता है। और जब पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो चार्ज देखिए, चार्ज Q1 Q2 चार्ज डिवीजन होता है, चार्ज का डिवीजन होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बेसिकली जो रजिस्टर के केस में करंट काम करता था वही काम यहाँ पे चार्ज कर रहा है। तो डिवीजन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज डिवीजन टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये चीजें आपको याद रखनी है, सीरीज और पैरेलल का केस, ठीक है। तो दो चार न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। दो रजिस्टर्स, दो कैपेसिटर्स हैं आपके पास, एक 4 माइक्रोफैराड का, दूसरा 6 माइक्रोफैराड का। एक बार उनको सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है और दूसरी बार पैरेलल में। इक्विवेलेंट बताना है आपको। टू कैपेसिटर्स C1 इज इक्वल टू आपका है 4 माइक्रोफैराड और C2 इज इक्वल टू है 6 माइक्रोफैराड। इनको एक बार सीरीज में कर रहे हैं। चलिए पहले सीरीज को देखते हैं। सीरीज में करेंगे तो सीरीज इक्विवेलेंट कितना होता है, फॉर्मूला बताइए आप। 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यानी 1/4 प्लस 1/6। जैसे आप इसको करेंगे, इसको जब हल करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको 24। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 24 और 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, यानी C इक्विवेलेंट आपको मिल जाएगा। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 24/10, यानी कि दिस इज 2.4, दिस वैल्यू इज 2.4 माइक्रोफैराड। यानी कि जब आपके कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो जो उसका इक्विवेलेंट आएगा वो जो सबसे छोटी वैल्यू वाला जो कैपेसिटेंस रहेगा उससे भी छोटा आएगा। इसमें 4 और 6, छोटा 4 है, इक्विवेलेंट देखिए उससे भी छोटा है, ठीक है। यानी यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड, व्हेनेवर capacitors are connected in series, the equivalent capacitance will be even smaller than the smallest capacitance, smallest capacitor, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी छोटे वाले से भी छोटा आएगा रिजल्ट, यानी मतलब फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कि आप समझ जाए कि हाँ सही है, ये नहीं कि आप गलत कर दें, ठीक है। तो मतलब 1 सेकेंड में आप ये पता हो जाएगा कि हाँ गलत नहीं है, सही है कि नहीं, इस बात की तो पुष्टि नहीं हो पाएगी। चलिए दूसरा, यदि इनको हम पैरेलली कनेक्ट कर दें, ये रहा पैरेलली कनेक्टेड कैपेसिटर्स है, ठीक है। इनको हमने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये 4 माइक्रोफैराड का है और ये 6 माइक्रोफैराड का है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल क्या होता है, C पैरेलल में क्या होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2,
यानी कितना हो जाएगा 6 + 4 यानी इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। 10 माइक्रोफैरड हो गया सी इक्विवेलेंट। बड़ा ही आसान है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करना। बस आपको इनकी जो प्रॉपर्टी होती है सीरीज और पैरेलल की वो बेसिकली याद रखना है। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैपेसिटर क्या होता है, किस तरह से चार्ज ये स्टोर करता है। हमने देखा कैपेसिटेंस एक वर्च्यू होती है जो कैपेसिटर की होती है। कैपेसिटर एक एलिमेंट है, सर्किट एलिमेंट है। उसका एप्लीकेशन देखा किस तरह से हमने फैन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। हमने एक स्फीयर का कैपेसिटेंस निकाल के देखा 4πε0 × R होता है। हमने रेडियस अर्थ को ही एक स्फीयर मान लिया और उसको देखा कि उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू आ रही थी कितनी 711 माइक्रोफैरड आ रही थी। तो फैरड होता है इसकी यूनिट, लेकिन हम लोग यूजुअली इसको माइक्रोफैरड में ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा है जो कि रेजिस्टर्स का उल्टा होता है। यानी कि जिस तरह से रजिस्टर में सीरीज का इक्विवेलेंट R1 + R2 + R3 होता है, इस तरह से इसमें पैरेलल का जो इक्विवेलेंट होता है वो C1 + C2 + C3 होता है। जबकि उसका जो पैरेलल का होता है 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ... 1/Rn होता है। ठीक उसी तरह से इसका जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ... 1/Cn होता है। यहाँ याद रखने की जो बात ये होती है कि जब जब आपके सीरीज में कनेक्टेड होंगे कैपेसिटर्स, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, डिवीजन पोटेंशियल का होगा। और जब जब पैरेलली कनेक्टेड रहेंगे चार्ज बढ़ जाएगा, यानी चार्ज का डिवीजन होगा और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यानी कि इतनी बातें हमने इस चैप्टर में सीखी। आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि किस तरह से कैपेसिटर्स का वेरियस एप्लीकेशंस क्या क्या है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कितनी एनर्जी ये स्टोर कर सकता है अपने आप में, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर सकता है, क्या फार्मूला होता है पैरामीटर्स वगैरह के, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।